मेरे मियाँ पे झूठा केस डाल के उसको अंदर कर दिया। मैं 10-10 करके मांगती हूँ। मुझे मेरी बेटी की कसम लगे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे मियाँ सिर्फ सादा सिगरेट पीते हैं। मेरे मियाँ कोई नशा नहीं करते। झूठा केस डाल के उन्होंने मेरे मियाँ को फंसा के अंदर डाल दिया है। जब मेरे मियाँ को थप्पड़ मारने लगे तो आगे मैं हुई। मैंने कहा मेरे मियाँ को ना मारे। मैंने कहा मेरी इसमें जान है। तो कहते चल तेरी जान को छोड़ के ना तेरी जान निकालते हैं। मुझे पुलिस वाले ने ठुड्डा मारा, मेरी वाली जगह पे लगी। मुझे 3 दिन ब्लीडिंग होती रही। आप तो इतनी इतनी बेहुदा हरकतें की मुझसे। मेरे सारे कपड़े उतार के इन्होंने मेरी तलाशी ली। मेरी शलवार अलहदा उतारी, मेरी कमीज अलहदा उतारी, मेरे दुपट्टा अलहदा उतारा। ऊपर से मुझे ऐसे हाथ लगा के कहते थे यहाँ पे तो नहीं कुछ छुपाया हुआ आप ही। मैं क्या बताऊँ आपको मेरे साथ क्या क्या हरकतें की उन्होंने। मेरा दिल करता है मैं अपने आप को खत्म कर दूं, पर मुझे मौत नहीं आ रही। मियाँ के लिए डांस छोड़ दिया किसने ज्यादा का है। अब मुझे ये बताइए, शर्म वाली बातें नहीं है। मेरे ये पैसे देके मेरे पास आप ही, मैं अभी मांग के लाई हूँ, इकट्ठे करके मांग के लाई हूँ। ये देखे ये मेरे पास। करी मैं SHO को पेश हुई। SHO ने आगे से मुझे कहा चल निकल जा। आप इजी हो मेरी बहन, मैंने आपको कहा है ये जुल्म है जी। इंशाल्लाह आपको वो पुलिस वाले भी बिहाइंड द बार नजर आएंगे और उनको उनकी नौकरी से भी हम फारिग करवाएंगे। इस वक्त रोड पर एक खातून मौजूद है जो इस सख्त गर्मी में अपने एक मासूम से बच्चे को लेकर हर गाड़ी वाले के पास, हर राह चलते के पास जाती है और उससे पैसों का तकाजा करती है, मांगती है सिर्फ अपने बच्चे के दूध के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। हालात लोगों के ऐसे हैं कि अच्छे भले लोग जो हैं वो सड़कों पर मांगने के लिए आ गए हैं। ये खातून है, मुसलसल रो रही है। बात करते हैं इससे और पूछते हैं इसके क्या मामलात हैं। क्या बताऊँ आप ही, पुलिस वालों ने नजायज मेरे मियाँ को पकड़ के अंदर कर दिया। मेरे मियाँ पे झूठा केस डाल के उसको अंदर कर दिया। मैं 10-10 करके मांगती हूँ। मैं पहले डांसर थी। आप पहले डांसर थी? हाँ जी आप ही। मैं कितना अरसा पहले? आज से 6 साल पहले मैं डांसर थी। मैंने 5 साल पहले अपने हस्बैंड से शादी कर ली। तो मेरे मियाँ ने सब कुछ मुझसे छुड़वा दिया, हर चीज़ ख़त्म करवा दी, यहाँ तक कि मेरी सिमें भी तुड़वा दी। मैं अपने मियाँ के लिए 10-10 करके मांग के इकट्ठे करके गुजारा कर रही थी। आप डांसर थी तो किस तरह से आई इस फील्ड में? थिएटर में डांस वगैरह करती थी? हाँ। कैसे आई, कितना कमा लेती थी? अभी मैं 1,20,000 रुपया महीने का कमाती थी। मुझे स्टेज से जो है ना वो सैलरियाँ मिल। महीने का? हाँ जी आप ही। 1,20,000? जी मुझे घर भी उन्होंने दिया हुआ था, मुझे गाड़ी भी उन्होंने दी हुई थी। मैंने अपने मियाँ के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जो मेरे मियाँ को पसंद नहीं था वो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं मांगना शुरू। आपके मियाँ ये आपको कहाँ पर मिला जिससे आपने शादी की? मेरे मियाँ ने बस मेरा डांस देखा था तो मेरी दोस्त, किसी के ये दोस्त थे तो उनके साथ ये घर पे आए थे। उन्होंने मेरा डांस देखा तो उनको मैं पसंद आ गई। इन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो। मैंने कहा दोस्ती नहीं, फिर शादी कर लें, दोस्ती मुझे नहीं अच्छी लगती। कहते हैं ठीक है। इन्होंने मुझे इज़्ज़त दे दी। इज़्ज़त दे के उसी दिन ही इन्होंने मेरा सब कुछ ख़त्म करवा दिया। उसके बाद इस शर्त पे शादी हुई थी कि डांस वगैरह छोड़ दो? हाँ जी उन्होंने आप तो एक अच्छी ज़िंदगी, मतलब इतना पैसा सब कुछ कमा रही थी, इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? आप ही ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में सब कुछ पैसा हो। इंसान को वफ़ा भी करनी चाहिए और अगले की वफ़ा भी देखनी चाहिए। बस मुझे अपने मियाँ से मोहब्बत हो गई। मुझे उन्होंने ये बात की कि मुझसे दोस्ती करो, तो मुझे इस बात से पता नहीं क्यों वो अच्छे लगे, तो मैंने उनको शादी का बोल दिया। तो जब हमने शादी की तो ये सब कुछ मैंने छोड़ा। तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं उसके अलावा किसी और के साथ कोई बात भी करूं। जब मैंने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ हालात थोड़े से ख़राब होने लग गए, फिर मैं मांगना शुरू हो गई। मांगते मांगते हम लोग हैदर रोड चले गए। हैदर रोड हम किसी के साथ रहते थे। 1,20,000 छोड़ा, शादी की, अपने शोहर के पास गई और उसके बाद मांगना शुरू कर दिया। यानी आपका शोहर कोई काम नहीं करता था? अभी मेरे शोहर करते थे, वो बड़ी गाड़ी चलाते हैं मज़दा, ठीक है, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे। वो मज़दा चलाते थे, बस वो थोड़ा सा उससे अखराजात पूरे नहीं होते थे। तो मैंने सोचा अपने मियाँ की सपोर्ट में मतलब मांगना शुरू कर दूँ। कोई बात नहीं। शोहर को पता है आप मांगती हो? नहीं, मैंने अपने शोहर को नहीं बताया कि उसका दिल ना दुखे कि मेरी बीवी इतना सब कुछ छोड़ के तो मेरे लिए मांगना शुरू हो गई है। ये मैं चाहती नहीं थी कि मेरा मियाँ किसी बात से भी परेशान हो। इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं किसी के घर पे काम करने जाती हूँ। मैंने उनको आज तक ये नहीं। उसके बाद दोबारा पलट कर फिर उस दुनिया की तरफ नहीं देखा? ना ही देखना है।
ये अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे। वो जब भी बाहर आएंगे मैं उनका सर शर्म से झुकाना नहीं। बाहर कहाँ से आएंगे, कहाँ है वो? मेरे मियाँ इस टाइम जेल में हैं और पुलिस वालों ने झूठा केस डाल के मेरे मियाँ को जेल में बंद किया हुआ है। क्यों, मेरे किस केस में है? वो C9 में मेरे मियाँ को उन्होंने झूठा केस डाल के, मेरे मियाँ सिर्फ सादा सिगरेट पीते हैं। अभी मुझे मेरी बेटी की कसम लगे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मियाँ सिर्फ सादा सिगरेट पीते हैं, मेरे मियाँ कोई नशा नहीं करते। झूठा केस डाल के उन्होंने मेरे मियाँ को फंसा के अंदर डाल दिया है। कौन लोग हैं ये, कौन से थाने की पुलिस है? ये थाने शफीकाबाद की पुलिस है। नवीद, शहजाद और एक और बंदा है, उसका मुझे नाम नहीं आता। इन तीनों ने मेरे मियाँ को पकड़ा और ये शहजाद लोगों ने मुझे मारा भी बड़ा। क्यों, आपको क्यों मारा? आपके घर आए थे ये लोग? हाँ जी, हमारे घर पे, हमारा घर नहीं था, वो मेरी दोस्त का घर था, हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो इन्होंने वहाँ से आके मेरे मियाँ को पकड़ा और मेरे मियाँ को भी पकड़ा। जब मेरे मियाँ को थप्पड़ मारने लगे तो आगे मैं हुई, मैंने कहा मेरे मियाँ को ना मारें। कहते क्यों? मैंने कहा मेरी इसमें जान है। तो कहते चल तेरी जान को छोड़ के ना तेरी जान निकालते हैं। मुझे पुलिस वाले ने ठुड्डा मारा, मेरी वाली जगह पे लगी, मुझे 3 दिन ब्लीडिंग होती रही। आप ही तो इतनी बेहुदा हरकतें की मुझसे। मेरे सारे कपड़े उतार के इन्होंने मेरी तलाशी ली, मेरी शलवार अलहदा उतारी, मेरी कमीज़ अलहदा उतारी, मेरे दुपट्टा अलहदा उतारा। ऊपर से मुझे ऐसे हाथ लगा के कहते थे यहाँ पे तो नहीं कुछ छुपाया हुआ, आप ही गरीब होना कोई इंसान के लिए जुर्म तो नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी तो नहीं होनी चाहिए। मैंने सब कुछ ख़त्म किया मेरे मियाँ के लिए, यही बुराई है कि उसने मेरी बुराई छुड़वा दी है। आप ही उसने मेरा डांस छुड़वाया, उसने मुझे बुराई की तरफ नहीं चलाया, तो उसके इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। उसके सामने मेरे साथ इन्होंने बेहुदा हरकतें की। अब वो वापस आएगा, क्या मैं उससे नज़रें मिला सकूँगी? मैं क्या उससे बात कर सकूँगी? आप लोग मुझे ये तो बताएं ज़रा। गलत मजाक भी करता रहा? आप ही गलत मजाक, इतनी गंदी हरकतें की है ना उन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल करता है मैं यहाँ पे अपने सर में कुछ चीज़ मार लूँ कि मेरी वाली जगह पे हाथ लगा के कहते हैं इधर तो नहीं कुछ छुपाया हुआ। मेरा मियाँ सामने खड़ा हुआ था, मेरा मियाँ बेचारा रो रहा था, वो कुछ कर नहीं सकता था, वो बेबस था। मैं क्या बताऊँ आपको मेरे साथ क्या क्या हरकतें की उन्होंने। मेरा दिल करता है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, पर मुझे मौत नहीं आ रही। मेरी यही दरख्वास्त है कि अल्लाह के नाम पे ना मरियम नवाज़ को बोले कि मुझे भी मौत दिलवा दे, किसी को बोले मुझे भी गोली मार दे, जिस तरह मेरी इज़्ज़त की छनियाँ करवा दी है। मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई इन्होंने। मेरे मियाँ सामने खड़े हुए थे जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसके सामने इन्होंने मेरे कपड़े उतारे, उसके सामने इन्होंने मुझे बेफर्ज करके मेरी तलाशी ली। मेरी जगह पे हाथ लगा के कहते इधर कुछ छुपाया हुआ है। मियाँ के लिए डांस छोड़ दिया कि इसने ज़्यादा का है। अब मुझे ये बताइए, शर्म वाली बातें नहीं है। लानत है ऐसी मेरी तरबियत पर। बच्ची है, मैं लेके धक्के खा रही हूँ सड़कों पे। आज 6वां दिन है मैं रोड पे सोती हूँ बाजी, फुटपाथ पे। इस बच्ची को लेके मैं 10-10 करके मांग के इकट्ठे करके अपना गुजारा कर रही थी। अभी भी मांग ही रही थी ना? मेरे ये पैसे देके मेरे पास आप ही, मैं अभी मांग के लाई हूँ। मैं 10-10 करके इकट्ठे करके मांग के लाई हूँ। ये देखे ये मेरे पास पैसे हैं। मैं कहाँ से अपने भैया की ज़मानत करवाऊँ? कोई है मेरी मदद करने के लिए? आप मुझे बताए ज़रा। कहा जाता है कि गुर्बत जो है ना इंसान को कुफर तक ले जाती है। इसने पैसे को छोड़ा शोहर के लिए, मोहब्बत के लिए, वफा के लिए, आज सड़कों पे भीख मांग रही है। मुझे भीख मांगने का दुख नहीं आप ही, मुझे गुर्बत का भी दुख नहीं है। मुझे दुख इस चीज़ का है कि यार उसने मुझे नेकी की तरफ चलाया है। मैं दुपट्टा उतारती थी, मुझे दुपट्टा लेना नहीं आता था। मेरे मियाँ ने मुझे दुपट्टा लेना सिखाया। मुझे मेरे मियाँ ने नमाज की आदत डाली। सुबह 5 बजे वो उठता है, उठ के मुझे गुद से पकड़ता है, उठो नमाज पढ़ो। आप मुझे ये बताए, उसको इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं ये लोग कि मेरी बुराई छुड़वा के वो मुझे किस तरफ ले गया।
तो उसे ये सज़ा दे दी कि इतना बड़ा गुनाह उसके सर पे डाल दिया जो उसने किया नहीं। हाँ, मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार हूँ कि मेरा मियाँ झूठा नहीं है। मेरे मियाँ ने कोई जुर्म नहीं किया, मेरे मियाँ पे झूठा केस डाला इन लोगों ने। और अगर मेरी किसी ने भी बात ना सुनी तो मैं भी अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मैं थाने के सामने अपने आप को आग लगा लूँगी, मैं ख़त्म कर दूँगी अपने आप को। मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें मेरा शौहर मेरे साथ ना हो। आप भी मेरी खुदा के लिए मेरी दरख्वास्त सुने, या तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, मुझे मौत दे दे, तो या फिर मेरा मियाँ मुझे मिल जाए वापस, मेरे साथ इंसाफ कर दे। आपके पास ना रहने की जगह है, ना कुछ खाने को, ना पीने को। अभी मैं रोड पे लेके उसको रह लूँगी, मैं कहीं रोड पे झुग्गी लगा लूँगी। जैसे मैं फुटपाथ पे सो रही हूँ ना, ऐसे ही मैं रोड पे झुग्गी लगा के अपने मियाँ को लेके बैठ जाऊँगी। लेकिन मेरे मियाँ के साथ इस तरह जुल्म ना करे, ये गलत है। मेरे मियाँ ने कुछ नहीं किया। मैं आज सुबह उसकी मुलाकात पे गई हूँ, अल्लाह की कसम वो बंदा इस तरह से रोया है कि मेरा दिल कह रहा था मैं इधर ही अपने आप को ख़त्म कर दूँ। मैं इतनी बेबस हो गई वापी, मैं उस ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती और ना ही मैं कभी जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने मियाँ को खुदा को हाजिर नाजिर करके वादा किया है और मैं मर तो जाऊंगी पर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। कि पुलिस वालों को कैसे पता आप पहले डांस करते हैं? मेरी साथ वाली जिसके मकान में मैं रह रही थी ना किराए पे, वो जिनकी बैठक ली हुई थी, उसको पता था कि मैं ये काम करती रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको वीडियो निकाल के दिखाई थी। मेरे मियाँ ने भी बताया था कि वो तो खुशी से बताता था ना, फ़ख्र करता था कि यार मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती कि उसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो कहता था यार मेरी बीवी इतना मुझसे प्यार करती कि उसने ज़िंदगी की हर ऐशो आराम छोड़ी है, तो मैं अपनी बीवी के साथ कैसे धोखा करूँगा। मैं अपनी बीवी को ज़्यादा प्यार करता हूँ, उससे ज़्यादा। तो वो तो खुशी से बताता था, उसे क्या पता था ये चीज़ें ही हमारी दुश्मन बन जाएगी। इस शक्ल को मेरा दिल करता है मैं ख़त्म कर दूँ। इस शक्ल के दुश्मन बने हैं ना वो लोग, तो फिर मुझे मारे ना, मेरे मियाँ के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। मेरे मियाँ ने तो कुछ नहीं किया, मेरे मियाँ ने तो यही किया ना कि मुझे बुराई से हटाया। मेरा दिल करता है इस पर तेज़ाब फेंक लूँ, इसको जला दूँ। अभी मैं इस ज़िंदगी से थक गई हूँ। सिर्फ मेरा साथी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है। खुदा के लिए मुझे इंसाफ दे दे, खुदा के लिए, वरना एक नाजायज़ जान चली जाएगी और मैं अपनी जान तो लूँगी, मैं इस बच्ची की भी साथ ही लूँगी। ऐसी बातें नहीं करती इन बच्चों का तो माँ कोई बेटी दरिया में छलांग लगा देंगी। अल्लाह की कसम मैं सच कह रही हूँ, मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। आपी मैं चीख के कह रही हूँ कि मैंने ख़त्म कर देना अपने आप को। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे पूरी, और हम वकील साहब से अभी मैं SHO के पेश हुई, कार्रवाई की आप बात करी, मैं SHO के पेश हुई। SHO ने आगे से मुझे कहा चल निकल जा। लोग थाने में आ गए हैं, अपने मियाँ की वकालत करने आ गई। आगे से कहता है संतरी को बोला इसका थाने में आना बंद कर दे। एक दिन मेरा मियाँ थाने में रहा, इन्होंने मुझे थाने नहीं जाने दिया। अभी मैं जब तक उसको देखती नहीं हूँ ना, मेरी रोटी अलग से नीचे नहीं जाती। मैं अल्लाह की कसम अपने मियाँ से बड़ा प्यार करती हूँ अभी, और ये जुर्म है ना मेरा कि मैं अपने मियाँ से प्यार करती हूँ। तो अगर उसके लिए मैं बुरी हूँ तो मुझे मार दे, खुदा के लिए मुझे मार दे, लेकिन मेरे मियाँ के साथ नाजायज़ ना करें। आपकी मेहरबानी है। आपको देख के मुझे लगता है कि मुझे कोई उम्मीद की किरण मिल गई। आप ही खुदा के बाद अगर मुझे उम्मीद लगी है तो आपसे लगी। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ करवाना, मुझे सिर्फ इंसाफ दिलवाना। आप ही अल्लाह के नाम पे आपने मेरे साथ इंसाफ करवाना है। आप ही मुझे कसम खुदा की मैंने खुदा पे उम्मीद रखी हुई थी, लेकिन आज आप मुझे मिली है ना, तो मुझे यही लग रहा है कि या अल्लाह तूने कोई फरिश्ता भेज दिया है। पहले फ़हीम खोकर साहब आए थे, वो मेरे लिए फरिश्ता बन के आप ही आए थे। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मेरे मियाँ को छुड़वाया। आप ही ये बार बार मेरे मियाँ को पकड़ लेते हैं, 2 दफ़ा भी उन्होंने छुड़वाया। पहले इन्होंने पकड़ा मेरे मियाँ को, 10 दिन हुए अभी मैंने अपने मियाँ की ज़मानत करवाई है। 10 दिन के बाद इन्होंने मेरे मियाँ पे मंशियात का कर दिया है। आप मुझे ये बताएं, सारे काम मेरा मियाँ ही करता है। चोरी का मेरे मियाँ पे इन्होंने पर्चा डाल दिया है।
401 का डाल दिया, अब उस पे मंशियात का डाल दिया। आप उसकी शक्ल देखे, वो इतना मासूम इंसान है, कसम खुदा की वो बुरा नहीं है। ये लोग सिर्फ वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो आपकी मेहरबानी है, मेरी दरख्वास्त है आपसे, आप खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिला दें। अल्लाह की कसम मेरा मियाँ कोई ऐसा काम नहीं करता, मैं अपनी बच्ची की कसम खाती हूँ, मेरे मियाँ में कोई ऐसा काम नहीं है। हम इंशाल्लाह आपको वकील साहब से मिलवाएंगे, आपका केस दोबारा से उनको बताएंगे और इंशाल्लाह आपका शोहर दोबारा आपके साथ होगा। आप परेशान आपकी हो, इंशाल्लाह मेहरबानी है आपका बच्ची। शोहर आपके साथ होगा इंशाल्लाह। आपकी मेहरबानी है अभी, आपकी मेहरबानी है। अभी मैं बड़ी हार गई हूँ, कसम खुदा की मैं भाग भाग के हार गई हूँ, मेरे पैरों में छाले देख ले। परसों मैं अपने मियाँ की मुलाकात पे गई हूँ कैंप जेल में, मुंशी हॉस्पिटल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे काफर होके बंदा मरे जरा झूठ बोले। मुंशी हॉस्पिटल से कैंप जेल में पैदल गई हूँ अपने मियाँ के साथ मुलाकात, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन वहाँ पे गई, उन्होंने मेरी मुलाकात नहीं करवाई। आज मैं भाग भाग के बाजी अपनी अम्मी के ID कार्ड पे मैंने मुलाकात की है अपने मियाँ की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने दुनिया की पता नहीं क्या चीज़ पा ली है जब मैंने अपने मियाँ को देख लिया है। मैं अपने मियाँ को इतना प्यार करती हूँ, मैं खुदा मानती हूँ अपने मियाँ को मिजाजी खुदा, और इंशाल्लाह ताला मेरा अकीदा है कि मेरा मिजाजी खुदा ही वो रहेगा। लेकिन अभी इतना दुख, मैं इंसान हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ये ना हो कि मैं नजायज़ किसी दिन अपने आप को ख़त्म कर दूँ। मैं कुछ भी नहीं बस करना, हार गई ऐसा हूँ कुछ भी ज़िंदगी नहीं करना। आप बड़ी बहादुर हो, आपने बड़ी मुश्किल से हर चीज़ को फेस किया, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। अल्लाह ताला ने पहले आपके लिए आसानियाँ की, अल्लाह की ज़ात अब भी आपके लिए आसानियाँ करेगा। जो बेगुनाह होता है ना, बस आप ही- उसके साथ अल्लाह ताला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता, ये याद रखना हमेशा। बस आप ही अल्लाह के वास्ते आप मेरी मदद कर दें। मेरे पास दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त, इससे पहले आपके शोहर की ज़मानत कितनी बार हुई है? बाजी एक दफ़ा करवाई है सिर्फ, अभी 10 दिन ये लो, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। अगर आपको जहमत ना हो तो आप ये अल्लाह के बनाए हुए बंदे इनके साथ बैठ सकते हैं। जी जी, क्या मसला क्या है इनका? इनके शोहर जो है, इनके शोहर की पहले जमानत हुई है 9C के पर्चे में। 9C दी नहीं, 392 उन्होंने पाई सी, हुण उन्होंने 9C पा दी जी। अच्छा, आप गालिबन जुनैद खान साहब जी 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 बिल्कुल। और आपकी भी जाहिर है इनके शोहर की पहले ज़मानत जो एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब हैं उन्होंने करवाई। आज ये खातून जो कि एक वक्त में डांसर थी, आज ये सड़कों पर भीख मांग रही है। मजबूर किसने किया? हमारे पुलिस एहलकारों ने। अब बाकी की थोड़ी सी कहानी आपको ये बता देती है, इनको बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई पुलिस वाले आए, किसी ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਬੇਹੁਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 392 ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, मैं अपने ਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਭਾਈ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। और उस दौरान इसके साथ जो कुछ हुआ वो भी बताओ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਕਮੀਜ਼, ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ उनके साथ लेडीज पुलिस थी उस टाइम? ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ जितने जितने भी वो मेल थे जिन्होंने किया? 4 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਰਦੀ ਸੀ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਂਝ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢੀ नहीं सी हैगी। चलें, आप बेफिक्र हैं मेरी बहन, आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह जी इनका केस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, आप कोई मतलब हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इनका केस हो जाएगा, मैं इनके मियाँ को भी रिहा करवाऊँगा। और जिन पुलिस वालों ने ये काम हरकत की है ना, ये बयान करने वाली भी नहीं है, अगर जिन्होंने की है इंशाल्लाह आप उन्हें बिहाइंड द बार देखेंगे। ये मेरी बहन है, मैं इनका केस खुद करूँगा। आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा, इंशाल्लाह मैं अभी जो हो सकेगा सुबह आपके खावंद की बेल भी रखेंगे। और ना 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 मेरी बहन नहीं ऐ काम नहीं करना। अल्लाह ताला तुम मेरा सलामत रखे मेरी दुनिया ते बहन। कोई नहीं जेगा उनदे से इलावा। आपने- मैं तीनों लाके रोड ते समनी आ। कोई मसला रोने की जरूरत नहीं है। अब
हम उम्मीद रखेंगे इनके शोहर रिलीज होते हैं और दोबारा हम इन दोनों को एक साथ देखेंगे। जी इंशाल्लाह लाजमी देखेंगे। और सबसे बड़ी ज्यादती जो पुलिस वालों ने की है, एक तो झूठा पर्चा और दूसरा एक औरत के साथ आप उन्हें मारिया मैंने उन्होंने टुड्डा मारिया मेरा इतने वजह मेरा बड़ा ऑपरेशन होया अल्लाह की कसम मैंने 3 दिन ब्लीडिंग होती रही है। कोई आप इजी हो मेरी बहन, मैंने आपको कहा है ये जुल्म है जी। इंशाल्लाह आपको वो पुलिस वाले भी बिहाइंड द बार नजर आएंगे और उनको उनकी नौकरी से भी हम फारिग करवाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आप सुकून है, खुश हो आप? भाई बाजी बड़ी मेहरबानी सर पर हाथ रखा है बहन। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ भाई ਤੁਹਾਡੀ भी मेहरबानी अल्लाह ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ देवे। चलें, आप इनके ऑफिस चलें और आप बाकी के सारे मामला जो है वो करें। आज ऑफिस आ जाओ।